महाराज बड़ी सुंदर कथा है जो सूरवंश की कथा है, जिसमें त्रिशंकु हुए और त्रिशंकु के महाराज हरिश्चंद्र हुए हैं। हरिश्चंद्र जो हैं महाराज बड़ी सुंदर राजा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। इधर जब महाराज हरिश्चंद्र का विवाह हुआ, तारा नाम की कन्या घर में आई, तो धीरे 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 समय जो है वो व्यतीत होने लगा है। लेकिन तारा के गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। जब जन्म नहीं लिया तो मैया तारा जो है ये बड़ी दुखी है। आंगन में बैठी है, सोचती है कि हमारे घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, हमारा जो जीवन है ये अच्छा नहीं है। मन में विचार कर रही है। लेकिन तब तक क्या हुआ, आज दासी को बुलाया है और दासी से कहा, दासी तुम जाओ और जाकर के हमारे महाराज को लेकर के आओ। आज महाराज जो है बांदी बांध से चली है और जाकर के महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंची। और जैसे हरिश्चंद्र के पास पहुंची है तो आज दासी ने कहा, महाराज तुम्हें तुम्हारी रानी बुला रही है। जब ये कहा कि तुम्हें तुम्हारी रानी बुला रही है, महाराज ने कचहरी को बंद किया। करने के बाद महाराज जो है वहां से चले हैं, मैया तारा के पास पहुंचे हैं। और जैसे तारा के पास पहुंचे, तारा ने अपने पति को आते हुए देखा, बैठा लिया और एक बात कही है, महाराज हाँ, हमारे घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, ये हमारा जीवन जो है ये कैसे कटेगा। मन में विचार करती है। महाराज कहने लगे हैं, रानी पुत्र देना या न देना, लेकर के छीन लेना, ये तो भगवान की मर्जी है, ऊपर वाले की कृपा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जब ये कहा, मैया तारा जो है, तारा बड़ी परेशान होने लगी। तारा ने मन में विचार किया है, महाराज हमारे घर में एक पुत्र हो जाता तो हमारा ये जीवन जो है ये जीवन कट जाता। लेकिन महाराज कहने लगे हैं, तारा तुम्हें पता नहीं है, सुनो। और बोले हैं कि मैं निर्बली हूँ तुम बांझ सही, कि मैं निर्बली हूँ तुम बांझ सही, ओ केवल ये मन का हीला है। बोले देना ना देना लेना सब लीला की लीला है। जवाब दिया है कि पुत्र देना या ना देना और लेकर के छीन लेना, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी है। महाराज
मैया तारा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तारा ने कहा प्रभु हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे पुत्र हो जाए और वो बना रहे, हम ये कहते हैं कि हमारे पुत्र हो जाए और बेशक वो मर जाए, लेकिन ये बांझ का नाम मिट जाएगा। क्यों? जब किसी गली से होकर के निकलते हैं तो लोग हमें निर्वंशिया कहते हैं, बांझ बताते हैं। इसलिए महाराज थोड़ी कृपा हो जाए। जब ये कहा कि हमारे पुत्र पैदा हो जाए बेशक वो मर जाए हमें कोई दुख नहीं होगा, तो हरिश्चंद्र ने उसी बात को पकड़ लिया। बोले तारा तुम्हारे पुत्र हो जाए और बेशक वो मर जाए तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? बोले हमें कोई दुख नहीं होगा, ये बांझ का नाम मिट जाएगा। महाराज वहां से चले हैं, जाकर के घने जंगल में पहुंचे हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और आज प्रार्थना करने लगे हैं। जब प्रार्थना की है वरुण देवता की, तो आकर के वरुण देवता ने कहा कि हमें क्यों बुलाया, क्या बात है और तुम रो रहे हो? बोले हाँ, एक राजा ही जब रोता होगा तो भला उस प्रजा का क्या हाल होता होगा, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले रो तो इसलिए रहा हूं कि हमारी घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया और हमारी तारा का ये कहना है कि पुत्र हो जाए और बेशक वो मर जाए हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन ये बांझ का नाम मिट जाएगा। वरुण देवता कहने लगे चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? ये है कि उस बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, वो बच्चा हमें देना पड़ेगा। बोले ठीक है। जब ये कहा तो जाकर के महाराज पहुंचे हैं, और जब पहुंचे हैं तो कुछ समय बाद मैया तारा के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया है, जिसका नाम विद्वानों ने रोहित रख दिया है। जब रोहितास रख दिया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब वो बालक जो है 5 दिन का हुआ, वरुण जी द्वार पर आए, बोले कहा हमारे बच्चे को वापस कर दो। महाराज हरिश्चंद्र बोले अभी नहीं, कुछ और बड़ा हो जाए उसके बाद तुम ले जाना। अरे वो तो तुम्हारा ही बेटा है। झूठ बोल गए। और झूठ क्यों बोल गए? कि मोह ममता में फंसने लगे। फिर आए हैं, बोले हमारे बच्चे को वापस कर दो। जब कहा कि हमारे बच्चे को वापस कर दो, हरिश्चंद्र जो है फिर झूठ बोल जाता है। और जब फिर झूठ बोला, तीसरी बार फिर आए हैं महाराज वरुण जी, बोले हमारे बेटा को वापस करो। फिर झूठ बोल गई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार हरिश्चंद्र झूठ बोल गए। वरुण जी ने श्राप दे दिया है कि हरिश्चंद्र तू बहुत बड़ा झूठा है, हम तुझे श्राप दे रहे हैं कि तेरे ऊपर जलंधर रोग हो जाए, यानी कोढ़ हो जाए। आज महाराज के ऊपर कोढ़ चूने लगा है। और जब कोढ़ बहने लगा है तो धीरे धीरे जो रोहतास था कुछ बड़ा हुआ। पिताजी से पूछा, पिताजी ये बताओ तुम्हारी ये हालत कैसी हो रही है? सारी बात बताई है। और जब सारी बात बताई है तो रोहतास वहां से चला, जाकर के विश्वामित्र के पास पहुंचा है। विश्वामित्र जी ने रोक दिया रोहतास को, वहां मत जाओ बेटा, कुछ गलत हो सकता है। लेकिन नहीं मानी। जाकर के विश्वामित्र के जो बहनोई थे अजिग्रत, उनके पास में 3 बेटे थे। तो जाकर के पहुंचे। जो बड़ा वाला बेटा था वो तो पिता ने ले लिया,
और जो सबसे छोटा वाला बालक था वो माँ ने ले लिया। अब बीच का बालक बचा, उसने कहा भैया तू हमें लेकर के चल, हमारा यहाँ कोई नहीं है। आपने देखा होगा आपके घर में बच्चे होंगे, जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता है उस पर अधिकार पिता का ज्यादा होता है, और जो सबसे छोटा वाला बेटा होता है उस पर माँ का ज्यादा होता है, और जो बीच का होता है वो भगवान के भरोसे हो जाता है। और बई जो होते हैं बई साधु संत बन जाते हैं। द्वार पर अगर साधु संत आए तो उसे पूछना कि तुम अपने माता पिता की कौन वाली संतान हो, तो वो तुरंत कहेगा मैं बीच वाली संतान हूँ। क्यों? जो बीच का होता है वो भगवान के भरोसे जीने लगता है। उसने कहा भैया तू हमें लेकर के चल। लेकर के पहुंचे, वहां हरिश्चंद्र खड़े हैं और महाराज विश्वामित्र जी खड़े हैं, इधर वरुण जी खड़े हैं। तलवार को निकालते हैं महाराज हरिश्चंद्र और रख लेते हैं, कहीं निकालते हैं फिर रख लेते हैं, क्योंकि दिल गवारा नहीं दे रहा है। दूसरे अपने बच्चे की बजाय दूसरे बच्चे की बलि देने जा रहा हूं, भला मैं कितना अच्छा आदमी हूं। उसी समय हरिश्चंद्र से कहा, वरुण जी बोले हैं कि हरिश्चंद्र आज से ये प्रण कर ले कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जब ये कहा तो उसी समय कहने लगे महाराज हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अजय यज्ञ करवाया है, करवाने के बाद उस बच्चे को भी बचा लिया। उसी दिन से महाराज हरिश्चंद्र जो हैं सत्यवादी बने हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और जब समय व्यतीत हुआ तो इधर इंद्र के यहाँ चर्चाएं लगी हुई हैं, अपने अपने शिष्य की बड़ाइयां होने लगी हैं। और जब बड़ाइयां होने लगी तो उसी समय कि सत्य होता है व्रत होता है, वो परिसीमा सभी की होती है।
इधर जवाब दिया है तो महाराज उसी समय विश्वामित्र जी कहने लगे हैं ज्यादा बड़ाई कर रहे हो। गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं इंद्र के यहाँ, चर्चाएं होने लगी कि हमारा शिष्य बड़ा दानवीर है, बड़ा सत्यवादी है। तो महाराज उसी समय विश्वामित्र जी बोले तुम्हारा शिष्य अगर दानवीर है, सत्यवादी है, तो हम उसकी परीक्षा लेंगे, हमें ऐसे विश्वास नहीं है। बोले ले सकते हो, जैसे चाहो तैसे ले लो। बोले पहले हमें 3 रूप चाहिए, पहला रूप शूकर का, दूसरा रूप एक ब्राह्मण का और तीसरा रूप एक सर्प का। 3 रूप चाहिए। बोले ऐसा ही हो। आज 3 रूपों को लिया और लेकर के विश्वामित्र जी जो हैं जाकर के महाराज ये पहुंचे हैं जहां महाराज की बगिया लगी हुई थी। उस बगीचे में पहुंचे, वहां माली रहता था। महाराज उस बगीचे में पहुंचे और जैसे ही उस बगीचे को नहस तहस करने लगे हैं, उजाड़ने लगे, बगिया को उजाड़ने लगे, तो जाकर के मंत्री ने रोका, उस माली ने रोका और जैसे ही रोका तो उसकी जंगा को फाड़ दिया। आज माली जो है रोता हुआ महाराज के दरबार में आया और जब दरबार में आया तो महाराज जैसे देखा, महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे हैं कि प्रभु उस बगीचे में सूकर आया है, उस सूकर को मैंने मना किया तो उसने हमारी जंगा को फाड़ दिया। महाराज बोले हैं माली ये शाम का वक्त है और शाम के वक्त में अगर दुश्मन भी आए ना तो उसे लौटाना नहीं जाता है। एक बात कही है सुनो, कहा अरे सायम को वक्त और दुखमती दी जोरी का इधर महाराज ने जवाब दिया है माली तुम लौट जाओ, सुबेरा होगा और वैसे ही हम आ जाएंगे। माली जो है माली वहां से लौट जाता है। सुबेरा हुआ और जैसे ही सुबेरा हुआ मंत्री को आदेश दिया है
और जब मंत्री को आदेश दिया और जैसे ही मंत्री को आदेश दिया तो मंत्री से कहा ऐसा करो, उस बगीचे में एक सूकर आया है, उस सूकर ने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया है, उजाड़ दिया है। मंत्री ने का जवाब दिया है कि ऐसा करो, घोड़े को तैयार करवा लो और चलो जाकर के उस सूकर में पहुंचो। उस बगीचे में पहुंचो। महाराज उसी समय घोड़े को तैयार करवाया गया और जब घोड़े को तैयार करवाया गया तो ध्यान रहे महाराज घोड़े पर सवार हुए और जब घोड़े पर सवार हुए तो उसी समय अज महाराज क्या बोले हैं, कि घोड़े